नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, आपका चैप्टर 5th क्लास 7th का एसिड बेस एंड सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। ओके, सो आई होप you completed your all series of class 6 and your completed your all the questions, and you have any doubt you can mention in your comment box. अगर आपको नोट्स बनाने हैं या कोई भी, तो आप मेरे नोट्स, शॉर्ट नोट्स वीडियो है, उससे आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और वीडियोस में जो मैं बोलती हूँ वो आपके नोट्स के फॉर्म में होता है, तो आप अपने ऐसे डेफिनेशंस वगैरह भी लिख सकते हैं। ओके, सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर। सो एसिड बेस आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच आर डू यूजेस इन योर डेली लाइफ। ओके, सो आपके पास क्या होता है, एसिड्स जो हैं, एसिड, सॉल्ट्स और बेस, ये चैप्टर जो है ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। लेट्स सी, ये केमिकल्स आपके फैक्ट्रीज वगैरह सब जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपकी टर्म होती है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम क्यों यूज करते हैं? इंडिकेटर्स इसलिए यूज किए जाते हैं कि ये बताता है वेदर, जो भी कोई चीज है, ये वेदर टेस्ट करने के लिए कि जो इंडिकेटर्स किस लिए यूज किए जाते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, उसको टेस्ट करने के लिए। ओके, इंडिकेटर्स आर यूज टू टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, इंडिकेटर क्या, एक डाई है जो क्या करता है, सब्सटेंस का कलर चेंज कर देता है और हमें बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके, सो इंडिकेटर इज अ डाई in which we test whether it is acid or base by changing its color. That is your indicator. Okay, I hope you understand. So अब हम बात करते हैं indicators। मैंने आपको बता दिया क्या है, it has a change color when it put into acid or a base, and indicators tells whether the substance we are testing, that is acidic or basic, by changing its color. ओके, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड यू हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं? लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, दैट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, और आपका सिंथेटिक है फिनॉल, फिनॉल फैक्टलीन। क्या है? फिनॉल फैक्टलीन, फिनॉल फैक्टलीन, फिनॉल फैक्टलीन आपका क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। फैक्टलीन आपका क्या है? फैक्टलीन आपका है सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट आपका है नेचुरल इंडिकेटर एंड आपका सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर है। अब हम लेट्स स्पीक अबाउट योर लिटमस। लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर को हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि आपका ये एसिड है या बेस है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को यूज करते हैं और एसिड में डिप करते हैं, एसिड में डिप करते हैं, तो उसका कलर हो जाता है आपका रेड। तो रेड क्या बताता है? एसिड में क्या होता है? ब्लू रेड में हो जाता है, तो वो क्या है आपका? एसिडिक इन नेचर। ओके, अगर हम बात करते हैं लिटमस पेपर रेड की, वो आपका जब हम उसको डिप करते हैं बेस में, तो आपका कौन सा कलर होता है? ब्लू। तो ये क्या बताता है? ये है आपका एसिडिक इन नेचर, ये है आपका एसिडिक इन नेचर, और ये है आपका बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये होता है आपका किसके बारे में? लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, ये लिटमस पेपर की बात हो गई जो आपका क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। अब नेक्स्ट आपका नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। ठीक है, कौन सा है? टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता है हल्दी, जो आपका क्या होता है? येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का जो होता है वो आपका क्या होता है? येलो कलर का है। ठीक है, जब येलो कलर आपका किस में हो जाता है? येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा? टर्मरिक पेपर जो होता है येलो होता है किस में? एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, किस में होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में।
येलो किस में रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक इन नेचर है तो आपका येलो। फिर येलो का किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। जब हम इसको बेस में करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड। तो ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये आपकी बात हो गई किसकी, टर्मरिक की। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टर्मरिक एट, आप समझ गए होंगे। एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा टर्मरिक येलो ही रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, रेड रहेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट योर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट योर चाइना रोज। चाइना रोज क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कहां से आता है, आपका एक फ्लावर होता है चाइना रोज, वहां से। ठीक है, कहां से आता है, चाइना रोज आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, एक फ्लावर होता है जो रेड फ्लावर, कौन सा, चाइना रोज। ठीक है, फिर वहां से आपका ये पिंक कलर सॉल्यूशन बनाता है। कौन से कलर का सॉल्यूशन बनाता है, पिंक कलर सॉल्यूशन बनाता है जब इस फ्लावर को रिएक्ट कराते हैं आपके किससे, पानी से, पिंक कलर का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं, हम इसमें कैसे चेक करते हैं कि एसिडिक है या आपका बेसिक है। लाइट पिंक को जब हम डिप कराते हैं, जब आपका क्या है, तो आपका कौन सा कलर आता है, डीप पिंक आता है। जब हम चाइना रोज को, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड में डिप कराते हैं पिंक कलर को, तो आपका डीप पिंक कलर आता है। जब एसिड में कराते हैं, एसिड में डिप कराते हैं तो कौन सा कलर आता है, डीप पिंक आता है, डीप पिंक आते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मर्जेंटा। क्या बोलते हैं, मर्जेंटा कलर। एसिड में कौन सा कलर आता है, मर्जेंटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस में क्या होता है, जब हम इसको बेस में कराते हैं तो चाइना रोज किस में हो जाता है, ग्रीन में, ग्रीन कलर में हो जाता है जब बेस, तो बेसिक इन नेचर। तो ये था आपके नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। अब ऐसे ही लेमन जूस भी क्या है, आपका एसिड है। तो एसिड में अगर हम डिप कराएंगे लिटमस पेपर को तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो वो एसिडिक इन नेचर हो गया। बेकिंग सोडा क्या है, आपका बेस है, अगर हम उसमें डिप कराते हैं लिटमस पेपर को तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। दैट्स इज अबाउट योर नेचुरल इंडिकेटर। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट इंडिकेटर की, दैट इज योर सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनॉल फैक्टलिन। फिनॉल फैक्टलिन की बात करते हैं, जो आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनॉल फैक्टलिन, फिनॉल फैक्टलिन आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, और ये मैनमेड है, इसमें क्या है, ये कलरलेस रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, कलरलेस रहता है आपका एसिडिक सॉल्यूशन में। और जब हम इसको किसमें, बेस में कराते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक। फिनॉल फैक्टलिन इंडिकेटर पिंक कलर देता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। यह आपका कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, और जो क्या है, मैनमेड इंडिकेटर। ठीक है, पिंक से कलरलेस है क्योंकि वहां पे कैंसिल कर देता है किसका, आपका बेसिक का इफेक्ट। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इंडिकेटर का, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ना वो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर एनी वे, किसी भी सब्सटेंस का कोई भी सॉल्यूशन अप्लाई करने से चेंज नहीं होता कलर, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस, जो आपके एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड डिस्टिल्ड वाटर। शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड डिस्टिल्ड वाटर, ये सारे क्या हैं आपके, न्यूट्रल सब्सटेंस है, कोई भी चेंज नहीं होता, नाइदर इज एसिडिक। दो सब्सटेंस which do not change the color
change the color in any way that are the neutral substance. Do not change the color of any indicator in any way. Change the color of any indicator in any way is called neutral substance that are neither acidic और बेसिक, जो एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते. दैट इज अबाउट योर न्यूट्रल सब्सटेंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम बात करते हैं आपके एसिड्स की. अब एसिड्स क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट. कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं. एसिड्स की बात करते हैं हम आपकी. अब एसिड्स कैसे होते हैं, एसिड्स आपके क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं आपके टेस्ट में. ठीक है, एसिड्स आपके खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट, और जो रिएक्ट करते हैं बेस से और फॉर्म करते हैं सॉल्ट, उनको क्या कहते हैं, एसिड. रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म salt called acid. I hope you understand acid. सोर इन टेस्ट होते हैं और ये कैसे होते हैं. अब एसिड भी आपके दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक एसिड, एंड सेकंड होता है आपका मिनरल एसिड. फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड है आपका मिनरल एसिड. जो नेचर में होते हैं, नेचुरली अकर एसिड होते हैं, जो नेचुरली अकर एसिड है, मतलब जो नेचर में होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. ठीक है, अब आपके ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, जो आपके नेचर में होते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं, आपको प्लांट्स और वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से आपको प्रोवाइड होते हैं. ठीक है, कौन से एसिड, ऑर्गेनिक एसिड. अब हम बात करते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स की. कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट होता है आपका एसिटिक एसिड. कौन सा होता है, एसिटिक एसिड. सेकंड आपका होता है, फर्स्ट हो गया एसिटिक एसिड, सेकंड होता है फॉर्मिक एसिड. अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड आपका होता है सिट्रिक एसिड. कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड. और फोर्थ होता है आपका टैट्रिक एसिड. ठीक है, फिर फॉर्मिक हो गया, सिट्रिक, फिर होता है लैक्टिक एसिड, टैट्रिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड, फिर आपका होता है एसिटिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, टैट्रिक, एक्सॉर्बिक एसिड, एक्सॉर्बिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड. ये सारे एसिड जो हैं आपके होते हैं. फर्स्ट मैंने क्या बताया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एक्सॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. ये सारे एसिड है ऑर्गेनिक एसिड. अब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं. एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो वो आपका किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स में काम आता है आपका. फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो वो एंड के स्टिंग में होता है. जब हमें एंड काट जाता है तो हमारी बॉडी क्या है, हमें पेन होता है. ठीक है, तो वो कौन सा एसिड होता है, एंड के स्टिंग में, डंक में, फॉर्मिक. सिट्रिक एसिड किस में होता है, आपकी खट्टी चीजों में, जैसे लेमन में होता है. ठीक है, ये आपका सिट्रिक एसिड होता है. लैक्टिक एसिड आपका किस में होता है, कर्ड में होता है. ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड. और एक्सॉर्बिक एसिड आपका किस में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन सी. क्या बोलते हैं, विटामिन सी. ठीक है, विटामिन सी, आंवला, इनमें होता है. ठीक है, अब ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, आपका स्पिनच में. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब एक आपका बचा टैट्रिक एसिड होता है आपके पास अनराइप फ्रूट्स में. मैंगोज अनराइप जो पकते नहीं है अच्छे से,
मतलब जो थोड़े से कच्चे होते हैं उनमें कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है आपका, टार्ट्रिक एसिड। I hope you understand. So this is about your organic acids which occur in your nature that are called the organic acid and which can be provide, आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके होते हैं एसिड कौन कौन से। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कौन से एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स। कौन से एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स, जो आपको कहाँ से मिलते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं मिनरल से। कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, मिनरल से। मिनरल से आपके जो एसिड प्रिपेयर होते हैं उनको क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। जो एसिड कहाँ से प्रिपेयर होते हैं आपके, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपके वीक एसिड्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि दे आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अब मैंने आपको बताया मिनरल एसिड्स कौन से एसिड्स हैं जो आपको मिनरल से प्रिपेयर होके मिलते हैं। दोज एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स, मिनरल एसिड्स को बोलते हैं और इनको लैबोरेटरी एसिड्स भी बोला जाता है। मिनरल एसिड्स और लैबोरेटरी एसिड्स, लैबोरेटरी एसिड्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और इनको कहां से प्रिपेयर करते हैं, ये प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, हम इनको एक और नाम बोलते हैं, ये आपके क्या होते हैं, हम कह सकते हैं इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, ये हम लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं, अपने बाथरूम में यूज किए जाते हैं, किचन्स में बाथरूम साफ करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ किचन, बाथरूम की जो टाइल्स होती हैं उसमें कौन सा एसिड यूज करते हैं हम, बाथरूम की टाइल्स के लिए कौन सा, मिनरल एसिड यूज किया जाता है, ठीक है, मिनरल एसिड। तो ये कौन कौन से एसिड होते हैं, एक होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसका फॉर्मूला ये होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं, HCl। और नेक्स्ट होता है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं, HNO3। ये आपके तीन एसिड्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। और ये जो एसिड्स होते हैं वो आपके कौन से एसिड्स होते हैं, जो मिनरल से मिलते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपके पास जो HCl हो गया वो कहाँ पे यूज किया जाता है, क्लीनिंग किचन बाथरूम में। और आपका दूसरा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, कहाँ यूज किया जाता है, बैटरीज में। इन्वर्टर की बैटरीज में कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, ठीक है, और बसेस की बैटरीज, ट्रक, इन सब में कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक। नाइट्रिक एसिड क्लीनिंग गोल्ड के लिए और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के लिए, क्लीनिंग गोल्ड के लिए और सिल्वर क्लीनिंग गोल्ड, गोल्ड स्मिथ यूज करता है गोल्ड को और सिल्वर ऑर्नामेंट्स को साफ करने के लिए, ठीक है। वो कौन सा एसिड होता है आपका, नाइट्रिक एसिड। और HCl मैंने आपको बता दिया किचन और बाथरूम की टाइल्स के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे यूज होता है, बसेस, इन्वर्टर्स और जो हम अपने घर में यूज करते हैं उनमें यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपके दो टाइप के एसिड होते हैं, कंसेंट्रेटेड एसिड होता है एक, कंसेंट्रेटेड, ठीक है, कंसेंट्रेटेड एसिड, और एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसेंट्रेटेड जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, हमारे हैंड्स के अगर के ऊपर आ जाएगा तो हाथ जल सकते हैं, इसीलिए हम उसके अंदर वाटर मिला के उसको क्या बनाते हैं, डाइल्यूट, जो हमारे लिए क्या हो, ज्यादा हार्मफुल ना हो। तो सच एसिड्स आर कॉल्ड योर डाइल्यूट एसिड, और ये हमारे लिए लेस हार्मफुल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स की और वीक एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेट्स सी अबाउट योर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड योर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग में आपके क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स ही क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सारे क्या होते हैं आपके लिए,
बहुत हार्मफुल होते हैं। ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपके वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स को क्या बोलते हैं, वीक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड, टैट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे क्या हैं आपके वीक एसिड्स हैं। ठीक है, दो टाइप के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और आपके वीक। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक सिर्फ एसिड होता है, वन मिनरल एसिड है, जो आपका सिर्फ क्या होता है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लिए। ठीक है, जो जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, जो हमारे लिए डेंजरस नहीं होते, सेफ होते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड हम पिकल्स में भी यूज करते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर की फॉर्म में यूज किया जाता है। केक्स और बिस्किट में टेट्राइक एसिड यूज किया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या है, आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, पर ये एक वीक एसिड है, जो हम किस में यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज करते हैं और सोडा वाटर में। ठीक है, ये एक प्लीजेंट टेस्ट प्रोवाइड करता है। जो कार्बोनिक एसिड है वो आपका वीक एसिड नहीं है, वीक एसिड है पर ऑर्गेनिक नहीं है। ये कहाँ यूज होता है, आपका वीक एसिड है बट नॉट ऑर्गेनिक। ये कहाँ यूज होता है, आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है और सोडा वाटर में। एक प्लीजेंट टेस्ट देता है, जो हमारे लिए थोड़ा पीने में सही सा हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में। सो दैट इज अबाउट योर एसिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट इज एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, हमारे पास आपके पास जो बारिश हो और उसमें क्या हो, एसिड हो, नॉर्मल नहीं हो। जैसे नॉर्मल बारिश तो आपके लिए क्या है, रेन। एसिड रेन क्या है, विच कंटेन हाई लेवल, जिसके अंदर क्या हो, एसिड हो, हाई लेवल ऑफ एसिड हो देन नॉर्मल, उसे कहते हैं हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जो होती है उसके अंदर जैसे हम बर्निंग ऑफ फ्यूल करते हैं तो कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो ये तीन क्या होती है, जो एसिड के ड्रॉप्स होते हैं वो आपके जो गिरते हैं उनके साथ मिलके आपके पास एसिड बना लेती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है गैस, वो एसिड के साथ मिलती है तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है वो कौन सा एसिड बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन के साथ जब मिलते हैं तो नाइट्रिक एसिड, और जब आपके कार्बन के साथ मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी इन एसिड्स का प्रेजेंस है वो रेन वाटर को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एसिड ड्रेन हो जाता है। जब ये अर्थ पे फॉल होती है तो एसिड ड्रेन हो जाता है। एसिड ड्रेन मैंने आपको क्या बताया, एसिड रेन क्या है, जब हाई लेवल ऑफ एसिड हो रेन में तो आपके पास कौन सी रेन होती है, एसिड रेन होती है। ठीक है, रेन के अंदर क्या हो, हाई लेवल ऑफ एसिड रदर देन नॉर्मल, ऐसी रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन। जो हमारी कैसे आती है, आपके पास कौन कौन सी, जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल करते हैं तो आपके पास कौन सी गैसेस मैंने बताई थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन गैसेस आपकी प्रोड्यूस्ड होती हैं। ये एसिड ड्रॉप के साथ मिक्स करके एसिड्स फॉर्म कर देती है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, जो बहुत ज्यादा आपके क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इससे क्या है, ये हार्म करते हैं आपके मोन्यूमेंट्स को। ठीक है, जैसे ताजमहल क्यों उसका जो कलर है वो बिल्कुल येलोइश हो जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड रेन जब होती है, तो उसकी वजह से क्या उसका कलर। और ऐसी बिल्डिंग्स हो गई आपके पास, तो एनिमल्स वगैरह जो भी हैं इसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से किल हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर अगर आपका लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर एसिडिक हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, और एक्वाटिक एनिमल्स भी किल्ड हो जाते हैं। और जो एसिड रेन में जो लीव्स को खाते हैं वो भी क्या हो जाती हैं, ट्री डाई हो जाती हैं और डैमेज करती है क्रॉप्स को। क्या, एसिड रेन डैमेज करती है क्रॉप्स को। मेटल स्ट्रक्चर्स कोई भी जैसे स्टील ब्रिजेस, उनको भी क्या है, आपकी डिस्ट्रॉय करती है, बिल्डिंग्स को, मोन्यूमेंट्स को। सो दैट इज अबाउट योर एसिड रेन। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर बेस। बेसिस क्या होते हैं, आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करके फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, अब बेस भी आपके क्या होते हैं,
स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस। मैंने आपको क्या बताया, विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट दैट इज कॉल्ड योर बेसिस, विच आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं मैंने बता दिया, बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी टू टच होते हैं, मतलब सिल्परी होते हैं। और आपके क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज करता है किसको, बेस को न्यूट्रलाइज करता है, सॉरी एसिड को क्या बनाने के लिए, सॉल्ट फॉर्म करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के बेसिस होते हैं आपके पास, और मैंने बेसिस का बता दिया कि जो रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सारे क्या बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और आपके वीक बेसिस भी होते हैं। जो बेसिस सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, ऐसे बेसिस जो सॉल्यूबल हो जाए वाटर में, सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, उन्हें क्या कहते हैं हम, आपके अल्काइली। क्या कहते हैं, अल्काइली। ठीक है, जो सॉल्यूबल मतलब घुल जाते हैं वाटर में उनको कहते हैं अल्काइली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की और वीक बेसिस की। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से होते हैं आपके, सोडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, और कास्टिक पोटाश किसको बोलते हैं, आपके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। कास्टिक मीन्स होता है बर्निंग और कोरेंसिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, और इसको बोलते हैं कास्टिक, कॉमनली कास्टिक पोटाश। और जो ये होता है कास्टिक मीन्स होता है बर्निंग और कोहेरेंसिव। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये दोनों क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अब हम बात करते हैं, ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके वीक बेसिस। वीक बेसिस कौन कौन से हैं, लेट्स सी। वीक बेसिस आपके हैं, वीक बेसिस में आपके आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या है, वीक बेसिस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रो बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको और क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपके क्या है, वीक बेसिस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कहाँ यूज होता है, ये फाउंड होता है लाइम वाटर में। कहाँ पे फाइंड किया जाता है, लाइम वाटर में। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल के भी यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका कहाँ यूज होता है, जो आपके पास विंडो क्लीनर्स होते हैं, अमोनियम का क्या है, जहाँ पे हम विंडो वगैरह, विंडो क्लीनर्स में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, जो आपका बेस है, वो कहाँ पे यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब सोडियम किसकी बात कर रहे थे हम, कार्बोनेट की, वो कहाँ यूज होता है, वॉशिंग सोडा में। कहाँ फाउंड की कहाँ पाया जाता है, वॉशिंग सोडा में।
वॉशिंग सोडा में ये आपका पाया जाता है, फाउंड इन वॉशिंग सोडा। और सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट पाया जाता है आपका बेकिंग सोडा में। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट फाउंड होता है आपका बेकिंग सोडा में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कहाँ पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, जो इनडाइजेशन में आपका काम आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनडाइजेशन में जो आपके काम आता है। तो आपके दो एसिड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल होते हैं, पर वो हमारे किस में यूज किए जाते हैं? सोप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम कहाँ यूज करते हैं? सोप में। कौन कौन से को? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अबाउट योर स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये आपके कौन से थे? वीक बेसिस। वीक बेसिस थे ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट कहाँ फाउंड होता है? वॉशिंग सोडा में। और मैग्नीशियम आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ फाउंड होता है आपका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ होता है? बेकिंग सोडा में। अब हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये सारे क्या है? वीक बेसिस हैं, जो हमारे लिए अनसेफ होते हैं ड्रिंक के लिए। कौन से? कैल्शियम, अमोनियम और सोडियम। ये तीनों हमारे लिए अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए, अनसेफ टू ड्रिंक। ठीक है, ये ऐसे हुए जो हमारे लिए क्या है? अनसेफ होते हैं ड्रिंकिंग के लिए। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, जो हमारे लिए सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सेफ टू ड्रिंक। क्यों? इसको हम कब यूज करते हैं? जब हम ओवर ईटिंग कर देते हैं तो हमें एंटासीड्स हो जाते हैं। एंटासीड्स को प्रिजर्व करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है आपका जो वीक बेस होता है, उसको एंटासीड्स। इसको भी हम किसकी तरह यूज करते हैं? बेकिंग सोडा को। जब हमारे गैस पेट में एसिड ज्यादा हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में, तो हम क्या एंटासीड्स को यूज करते हैं एसिडिटी को प्रिजर्व करने के लिए। जो आपको क्या होता है? डाइजेशन सही से नहीं होता है, इनडाइजेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज अबाउट योर बेसिस। वी कंप्लीटेड योर एसिड एंड योर बेसिस हेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैंने आपको बताया था ऐसे सब्सटेंस जो आपके एसिड भी नहीं होते, बेसिक नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जैसे प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ग्लूकोज। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, कॉमन सॉल्ट, ये क्या है आपके? न्यूट्रल सब्सटेंस है विच आर नाइदर एसिडिक और बेसिक। जो आपके एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं आपके? न्यूट्रल सब्सटेंसेस विच नाइदर एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, दैट आर न्यूट्रल सब्सटेंस। आई होप you understand. So here we end up our session. I hope you understand about acid, base and your acid, base and up to strong acid and bases. In next lecture we study about your salts and neutralization reaction and how we use the salts in everyday life. Thank you so much.